पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं पुनपुन रिवर के ऊपर। पुनपुन रिवर का टोटल कंसेप्ट समझ चुके थे, ओरिजिनेट कहाँ है, सारी कहानी से रिलेटेड। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फल्गु रिवर पे। फल्गु रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है और क्या क्या इसका कंसेप्ट है, सारी कहानी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटेटिव। पहला बात आप याद रखिएगा, ये जो फल्गु रिवर है, ये फल्गु रिवर ओरिजिनेट होती है बिहार में, और बिहार में ही जाकर के पुनपुन रिवर से जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं। इसका मतलब है, आपसे पहला बात पूछा जाए कि एक कितने देश से, पुनपुन रिवर कितने देश से पास करती है, तो सिर्फ एक देश है, सिर्फ इंडिया से पास करती है और इंडिया में ही समाप्त हो जाती है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट से पास करते हैं इंडिया का, तो सिर्फ एक स्टेट है जहाँ से ओरिजिनेट होती है और उसी स्टेट में समाप्त हो जाती है। बिहार में ओरिजिनेट होती है और बिहार में ही समाप्त हो जाती है। ओरिजिनेट होती है गया, गया एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ओरिजिनेट होती है और फिर जाकर के पुनपुन रिवर में मिल जाती है। ये जो रिवर है ये पुनपुन रिवर है। हम लोग पिछले लेक्चर में पुनपुन रिवर को कंप्लीट कर चुके हैं कि पुनपुन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सारी कहानी से रिलेटेड। तो ये क्या है, कह सकते हैं कि पुनपुन रिवर का एक ट्रिब्यूटरीज है। कौन सा? फल्गु रिवर। जो फेमस किस लिए है, तो याद रखिएगा, ये पिंडदान के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। पिंडदान इस नदी में किया जाता है। कहाँ पे? तो गया में। तो गया फेमस भी है कौन चीज़ के लिए, तो पिंडदान के लिए। इतना याद रखना है पहला ये बात। उसके बाद फल्गु रिवर का टोटल लेंथ कितना है, तो 27 किलोमीटर है। बहुत बड़ा रिवर नहीं, बहुत छोटा सा रिवर है, 27 किलोमीटर का, जो बिहार में ही बहती है। बिहार में ही जाकर के पुनपुन से मिल जाती है और पुनपुन जाकर के कहाँ, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। तो इसका मतलब ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, मतलब गंगा का सहायक नदी है। कौन सा? पुनपुन। अगर हम लोग बात करें कि इसका सोर्स कहाँ है, निकलती कहाँ से, ओरिजिन कहाँ है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो याद रखिएगा एक कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर से ये क्या है, ओरिजिनेट होती है। बहुत सारे रिवर, छोटे छोटे रिवर मिल करके जहाँ से फॉर्म कर देती है वाटर, बड़ा सा वाटर फॉर्म कर देती है, वहाँ से ये पुनपुन रिवर बोल रहा हूँ, फल्गु रिवर फॉलो करती है। तो यहाँ पे लिखा हूँ कन्फ्लुएंस ऑफ द लीलाजन रिवर है, ठीक है, और मोहना रिवर है। ये दो मेन रिवर है जहाँ से ये दोनों मिलती है फिर आगे फ्लो करती है। तो याद रखिए कन्फ्लुएंस ऑफ द लीलाजन एंड मोहना रिवर से ये क्या करती है, मिल करके बनती है कौन सा, फल्गु रिवर। तो ये याद रखने की बात है। तो इसका ओरिजिन पार्टिकुलर कोई एक जगह नहीं है, कोई रेंज नहीं है। याद रखिए कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर से ये बनती है। वो रिवर कौन कौन सा है, तो लीलाजन और याद रखिए मोहना रिवर है, ठीक है, मोहना रिवर है। अच्छा, ये माउथ क्या है, मतलब कहाँ पे जाकर के ये समाप्त हो जाती है, माउथ ये पुनपुन रिवर में जाकर समाप्त हो जाती है। मतलब माउथ वहाँ जहाँ पे ये जाकर के समाप्त हो जाती है, जहाँ पे किसी न किसी दूसरे चीज़ को ज्वाइन कर लेती है, उसको बोलते हैं माउथ। तो माउथ कहाँ है, पुनपुन रिवर। तो यहाँ से निकलती है और पुनपुन रिवर में जाकर के मिल जाती है। और पुनपुन कहाँ जाती है, गंगा में जाकर के मिल जाती है। इस नदी के ऊपर, ठीक है, ये फल्गु नदी के ऊपर बहुत बड़ा लॉर्ड विष्णु का एक मंदिर है, ठीक है, जिसको लॉर्ड विष्णुपद मंदिर बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसी वजह से, इसी मंदिर की वजह से इस नदी को दूसरा नाम भी दिया जाता है निरंजना रिवर। जहाँ पे जा करके आप अमर, जो निरंजना, आप जानते हैं कि ये खासकर जैन धर्म में और बुद्धि धर्म में निरंजना वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो कि ये मरने के बाद ये निरंजना क्या मोक्ष के लिए इस चीज़ को किए जाते हैं। तो ये निरंजना, इसलिए इस नदी को ही, फाल्गु नदी को ही हम लोग निरंजना नदी भी बोलते हैं। याद रखिए स्टेट कितने, तो एक स्टेट बिहार से ही से निकलती है, बिहार में ही समाप्त हो जाती है। कंट्री बात करें तो इंडिया में ही समाप्त हो जाती है। ये फेमस किस लिए है, तो पिंडदान के लिए फेमस है। अब पिंडदान कब होता है, तो मरने के बाद, इसलिए इसको याद रख सकते हैं कि निरंजना रिवर मरने के बाद ही निरंजन कोई भी हो सकता है। अच्छा, इसके ऊपर जो है दो फेमस जगह को जोड़ने के लिए, गया और मानपुर, दो जगह को जोड़ने के लिए यहाँ पे 6 लाइन ब्रिज इस पे बनाया गया है, जो कि कितना मीटर है, टोटल लेंथ है 557 किलोमीटर का, टोटल, सॉरी मीटर का, सिर्फ किलोमीटर नहीं, 557 मीटर का टोटल लेंथ है इस ब्रिज का, 6 लाइन ब्रिज का। और वाइड की बात करें, इसका चौड़ाई की बात करते हैं, सिर्फ 25 मीटर इसका चौड़ाई है, जहाँ से ये क्या करती है, ये 6 लाइन का टोटल चौड़ाई, ठीक है। आई होप इतना बात आपको समझ में आया। तो टोटल लेंथ समझ में आ गया। देखिएगा अब यहाँ से तो फिगर में एकदम आसान सी बात है। ये क्या होता है, दो कन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर, कौन सा, लीलाजन और मोहना रिवर से मिलती है, और दोनों मिलकर के यहाँ पे नियर द गया। तो एक ओरिजिनेट अगर पूछ दे कि कहाँ से करती है, अगर गया ऑप्शन हो तो गया में डालेंगे। तो गया से ही दोनों रिवर मिल जाती है, आगे चल कर फॉलो करती है। और पुनपुन रिवर यहाँ पे बनाए, पुनपुन रिवर का ज्वाइन करती है। पुनपुन रिवर को ज्वाइन करने के बाद जाके गंगा में, ये जो रिवर बना है गंगा रिवर है, गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा।
ए रिवर अपना हो गया कौन से गंगा रिवर का राइट ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज दोनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो साउथर्न जो डेक्कन प्लेटू में जो भी जैसे नर्मदा, इस जो भी रिवर है उस सारी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।